एग्जाम्पल नंबर 44, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल आई इक्वल टू -1 to 3/2 मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स। इसी का मॉड का हमें निश्चित समाकलन करना है। सर्वप्रथम दोस्तों ऐसे सवालों में हम मॉड को ब्रेक करते हैं। इस मॉड को पहले हटाना पड़ेगा, तभी आप निश्चित समाकलन या समाकलन कर पाएंगे। अब मॉड कैसे हटाते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपके पास एक नंबर है जो मॉड के अंदर पॉजिटिव है, मान लीजिए मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। आप सभी जानते हैं मॉड का आंसर प्लस में ही आता है, हर चीज़ को प्लस बना देता है। तो मॉड 3 का आंसर 3 आएगा। आप जानते हैं मॉड 3 3 होता है। कैसे कैसे हुआ 3? पहले ये बताओ, अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ गया, ये ऐसे बोलो आप। अगर मान लीजिए मॉड के अंदर -3 होता तब भी इसका आंसर +3 आता है, लेकिन कैसे आता है? पहले तो जो मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो उसके सामने मॉड पहले से निगेटिव लगा देता है, तब बाहर भेजता है। मॉड के अंदर वाली अगर चीज़ निगेटिव है तो मॉड उसको माइनस लगा के बाहर भेजता है, ताकि वो क्या बन जाए, प्लस बन जाए। तो इस तरह से मॉड अपने आप को तोड़ता है। कैसे तोड़ते हैं मॉड को, फिर से बताइए। मॉड के अंदर वाली चीज़ अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर चली जाएगी। अगर मॉड के अंदर वाली चीज़ निगेटिव है तो माइनस लगा के तब वो अंदर वाली चीज़ बाहर आएगी। उसके ऊपर पहले क्या लगाया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा, -3 के ऊपर, तब बाहर आएगी। तो यही नियम हमें काम आएगा ऊपर के मॉड को ब्रेक करने में। तो दोस्तों अब हम चेक करने जा रहे हैं अंदर वाली चीज़, ये अंदर वाली चीज़ कब जो है पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी। अंदर वाली चीज़ हमें चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, इसमें तो दो लोग हैं अंदर। तो पहले हम साइन पाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और देखेंगे कि दोनों कब कब गुणा होने के बाद, दोनों कब कब मल्टीप्लाई होने के बाद, कब कब दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद कब कब दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, कब कब निगेटिव हो रहे हैं। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। साइन पाई एक्स का ग्राफ मैंने ऊपर ड्रॉ करूँगा, और वाई डैश इक्वल टू दूसरे फंक्शन एक्स का ग्राफ नीचे ड्रॉ करूँगा। तो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं। देखिए साइन पाई एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले। देखिए दोस्तों, ग्राफ जो ड्रॉ करना है -1 से लेकर 3/2 तक ही ड्रॉ करना है। दोनों का ग्राफ -1 से लेकर दोनों का ग्राफ 3/2 तक ही ड्रॉ करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर साइन पाई एक्स के ग्राफ में यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3/2 होगी। इससे आगे का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है दोस्तों। ठीक, अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वाई डैश इक्वल टू एक्स, दूसरे फंक्शन का। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3π/2 तक, 3/2 तक। तो -1 से 3/2 तक ग्राफ एक्स का। आप जानते हैं वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन होता है 45 डिग्री पर होता है। तो कुछ इस तरह से उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कितने डिग्री पर ये ग्राफ होता है, 45 डिग्री पर होता है इसका ग्राफ। और कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना था, -1 टू 3π/2 में। तो लीजिए दोस्तों, x इक्वल टू 3π/2 में और -1 टू 3π/2 में मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है y इक्वल टू एक्स का। ठीक है दोस्तों, ग्राफ तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम मॉड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर वाली चीज़ जो लिखी हुई है, दो फंक्शन x और साइन पाई एक्स, ये दोनों के साइंस चिन्ह हमें पता चल जाएंगे, तो हम मॉड को ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए, पहला फंक्शन x, x
दो बार अपना साइन चेंज कर रहा है। -1 to 0 में निगेटिव है एंड 0 to आगे तक हमेशा ये पॉजिटिव है। साइन पाई एक्स -1 से 0 में निगेटिव है, 0 to 1 में पॉजिटिव है, 1 to 3/2 में निगेटिव है। तो साइन ज़्यादा बार साइन चेंज कर रहा है अपना, ठीक है। तो साइन के अकॉर्डिंग ही लिमिट को बांटेंगे। तो कितनी बार साइन अलग अलग है? 3 बार, यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो 3 भाग में साइन के लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए आई को आई इक्वल टू -1 से पहले कहाँ तक की लिमिट डालेंगे? 0 से। -1 से कहाँ तक? 0 तक। फिर दूसरा लिमिट कहाँ से? 0 तक हो गया। अब 0 से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक जाएंगे, ठीक। फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन हम यही पूरा लिखेंगे बार बार। लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, -1 से 0, 0 से 1, देन प्लस आपका 1 to 3/2, ठीक है। 3 भाग में लिमिट, फंक्शन तीनों में सेम रहेगा। लिखते हैं तीनों फंक्शन सेम। अब हमने तीनों लिमिट में फंक्शन सेम लिख दिया है। लिमिट कवर हो रही है कहाँ से कहाँ तक? -1 to 3/2 तक आखिरी अपर लिमिट है। तो पूरी लिमिट कवर हो रही है दोस्तों। अब चलिए मॉड को ब्रेक करने जा रहे हैं। चलिए मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए बड़ा आसान है। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है सभी को कि पहले वाले में देखिए ज़रा, -1 से 0 में, जब -1 से 0 में देखेंगे, -1 से 0 में साइन निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव है। देखिए निगेटिव है ना वैल्यू में, तो साइन भी निगेटिव है। दोनों ही निगेटिव हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी पहले वाले में अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, दूसरे वाले में 0 से 1 में, 0 से 1 में साइन तो पॉजिटिव है, 0 से 1 में साइन क्या है? पॉजिटिव। और एक्स भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो दूसरे वाले में मॉड के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव। तीसरे वाले में 1 से 3/2 में साइन निगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो अंदर वाली चीज़ निगेटिव। तो अब मॉड बहुत आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? आई इक्वल टू, पहले वाले में मॉड के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्ट हट जाएगा। मॉड कहने का मतलब अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए मॉड का कोई मतलब ही नहीं होता, तो मॉड हट गया। दूसरे वाले में अंदर फिर से पॉजिटिव चीज़ें हैं टोटल, तो मॉड का मतलब ही नहीं है। 0 to 1 मॉड हट जाएगा डायरेक्ट, साइन पाई एक्स डी एक्स। और तीसरे वाले में अंदर वाली चीज़ निगेटिव है, यहाँ अलर्ट रहिए। तो माइनस लगा के, ये पूरा निगेटिव है, तो मॉड इसको बाहर तो भेजेगा, लेकिन माइनस लगा के बाहर भेजेगा। इसका माइनस एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? बेसिकली यहाँ चला जाएगा, तो मैं वहीं सीधे कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये रहा आपका माइनस, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये दोनों फंक्शन सेम है और दोनों फंक्शन की लिमिट अलग अलग है। फंक्शन सेम है तो लिमिट को हम एक बना रहे हैं। देखिए कैसे? पहले वाले फंक्शन की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है? -1 से 0। और दूसरे की लिमिट कहाँ शुरू हुई है? 0 से ही शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है? 1 तक। तो क्यों ना पूरे फंक्शन की लिमिट -1 to 1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम मिक्स करने जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम मिक्स कर दे रहे हैं एक में। फंक्शन सेम है, लिमिट अलग अलग है, लेकिन लिमिट कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो -1 to कहाँ तक? 1 तक। अब इस पूरे के जगह पर, इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं? -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। और आखिरी वाला क्या है? माइनस, आखिरी वाला बताइए, आखिरी वाला टर्म क्या है? ये आपका -1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। तो अब हमारा चूँकि इंटीग्रेशन आपका यहाँ तक पहुँच चुका है, अब हम आगे कैसे करेंगे ज़रा देखिए। बड़ा सिंपल है, पहले इसको सरल कर लेते हैं। इस फंक्शन को ज़रा देखिएगा, ये एक इवन फंक्शन है। क्या है? एक इवन फंक्शन। कैसे पता चला? मान लीजिए इसको fx मान लीजिए। क्या मान लीजिए? fx। अभी पता चल जाएगा। fx इक्वल टू क्या मान लिया आपने? x साइन पाई x।
अब इसे सॉल्व, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के देखिए, एफ माइनस एक्स निकालिए, तो ये माइनस एक्स साइन माइनस पाई एक्स, साइन का माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन पाई एक्स, ये तो एफ एक्स के ही बराबर आ गया, यानी एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के। तो ये तो इवन फंक्शन की पहचान है। अगर ये इवन फंक्शन है तो लिमिट एक होता है इवन फंक्शन का रूल, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, अगर फंक्शन इवन है तो लिख सकते हैं इसको टू टाइम्स, नीचे वाला लिमिट ज़ीरो कर देना है, ऊपर वाला लिमिट सेम रहेगा, और एफ एक्स डी एक्स। यहाँ कंपेयर कीजिए दोनों में, क्वेश्चन में और इसमें, लोअर लिमिट क्या है माइनस वन, तो ए, और अपर लिमिट वन, तो ए की वैल्यू क्या है वन, तो क्या हो जाएगा आंसर, टू टाइम्स ज़ीरो टू वन, एफ एक्स क्या है एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब चलिए देखिए लिखते हैं, देखिए अब हम आई बराबर हो जाएगा हमारा टू टाइम्स ज़ीरो टू वन, एफ एक्स क्या है एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, माइनस ये वाला लिमिट क्या है वन टू थ्री बाई टू एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब सरल होने के बाद ये आ गया, अब कुछ नहीं, अब सीधा हम इसका अनिश्चित समाकलन करेंगे, दो बार इसकी ज़रूरत है, तो चलिए कर लेते हैं। फंक्शन है आपका एक्स साइन पाई एक्स, अब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और बाई पार्ट्स लगा के खंडशः समाकलन लगा के ये आ गया अनिश्चित समाकलन। इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, आई बराबर आई बराबर आई इक्वल टू टू टाइम्स, बताइए इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, एक्स साइन पाई एक्स का, अभी उधर देखा है हमने, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या है आ गया अनिश्चित समाकलन, इंडिफिनिट इंटीग्रल, लिमिट क्या है ज़ीरो टू वन, माइनस, और इसका क्या आएगा अनिश्चित सेम वही आएगा, लिमिट अलग रहेगी, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, लिमिट क्या रहेगी दोस्तों सेकंड वाले की वन टू थ्री बाई टू। अब इसी को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले x के जगह पे कितना रखेंगे इस वाले में, चलिए इस वाले में x की जगह वन रखेंगे, रखिए, माइनस कॉस पाई बाई पाई प्लस साइन पाई बाई पाई स्क्वायर। अब माइनस लगाएंगे, x की जगह ज़ीरो रखिए, रखिए x की जगह ज़ीरो, तो ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ज़ीरो आएगा, तो ये हो गया पहला सॉल्व, माइनस। अब दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की जगह पहले थ्री बाई टू रखेंगे, तो माइनस थ्री बाई टू कॉस थ्री पाई बाई टू बाई कितना पाई, यहाँ भी थ्री बाई टू रखिए, साइन थ्री पाई बाई टू और बाई कितना पाई स्क्वायर। अब माइनस लगाइए, अब एक्स की जगह वन रखेंगे जब, तो वन रखिए, वन रखेंगे आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई पाई प्लस साइन पाई बाई पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कौन कौन ज़ीरो हो रहा है उसको ज़ीरो कर दीजिए फट से, देखिए साइन पाई ज़ीरो होता है, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये कॉस थ्री पाई बाई टू ज़ीरो होता है तो ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा, साइन पाई ज़ीरो होता है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब जो बचा उसकी वैल्यू बता दीजिए, देखिए ज़रा ध्यान से, कॉस पाई जो होता है माइनस वन होता है, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन होता है,
कॉस पाई -1 होता है। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख के बताइए फाइनल आंसर क्या आया। आई इक्वल टू 2 टाइम्स -1 और +1/पाई। पहले ब्रैकेट में यही बचा माइनस, दूसरे ब्रैकेट में हम देखिए माइनस ये और ये -1 क्या बन जाएगा +1/पाई²। ठीक है, -1 और ये माइनस तो +1/पाई²। ठीक है, अब आगे देखिए ये माइनस और ये -1 ये तो बन गया +1। ये क्या बन गया +1। +1 के सामने एक माइनस और है, क्या बन जाएगा -1। -1 इंटू +1 तो +1/पाई। ये लास्ट में सरल करना, सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये 2/पाई एंड 1/पाई, 3/पाई हो जाएगा और +1/पाई²। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें।